जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ट्विटर पे राजा परवेज़ अशरफ का, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनका एक बयान सुन रहा था इस्तीफ़ों के मुतल्लिक। वो ये बता रहे थे कि कल उनके पास एक वक्फ गया पीटीआई का, जो कि बात कर रहा था इस्तीफ़ों के ऊपर। तो उस टाइम राजा परवेज़ अशरफ अपने बयान में फरमा रहे थे कि 30 दिसंबर को एक वफ्द आया था पीटीआई का इनके पास, जो कि इनको कह रहा था कि इस्तीफ़े मंजूर करें। बिल्कुल, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए उस वफ्द में मैं भी था, तो मैंने बेहतर समझा कि मैं एक वज़ाती बयान दूं। राजा परवेज़ अशरफ साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे। अभी पता लगा आप कस्टोडियन ऑफ द पीडीएम हैं, तो लिहाजा आप वो बात भी करें जो आपने ये बात की थी कि जी फ़हीम साहब, अगर मेरे पास कोई शख्स आता है और अपने हैंड राइटिंग से इस्तीफ़ा लिखता है, उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, मैं वो इस्तीफ़ा उससे ले लेता हूँ। उसके बाद अगर कोई मुझे कॉल करके ये कहता है कि जी इस शख्स के ऊपर तो प्रेशर था, लिहाजा मैं इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा, तब तक तो आप कह रहे थे कि मेरे पास आप आएंगे, अपने हाथ से इस्तीफ़ा लिख कर देंगे, उसके बाद मैं पूछूंगा। जब आप मुझे कहेंगे जी हम बिल्कुल अपनी रजामंदी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उसके बाद अगर कोई कॉल मुझे आएगी कि भाई फ़हीम साहब पे या फलाने साहब पे ये प्रेशर कर रहे हैं और ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो मैं इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करूँगा। आप क्लियर बात करें। आप एक इज्जतदार शख्स थे, आपको इज्जत से बात करनी चाहिए थी, आपको वो बात करनी चाहिए थी जो बात उस दिन हुई, ना कि आप सियासत तो आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी मेरा दिल बड़ा है, मेरा ऑफिस है, हम किरदार, ये कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, आप पीडीएम के कस्टोडियन ना बने। आप उनकी चीज़ें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सियासत कर रहे हैं और आप इस कुर्सी पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इंतज़ार करूंगा कि आप सच बोलेंगे और उस दिन की आप अपनी स्टेटमेंट निकालें कि उस दिन तो आप कह रहे थे जी कि आए और हैंड राइटिंग से लिखें, तो लॉ ये कहता है, कानून बड़ा वसी है, तो कानून बड़ा वसी है। इंशाल्लाह हम आएंगे और कानून के पासदारी करेंगे। और जिस तरह का आइन शिकनी आपने की, आपने एक और क्या आइन शिकनी की। हमने इस्तीफे दिए 11 अप्रैल को, आप खुद इलेक्ट हुए, अनअपोज इलेक्ट हुए आप 16 अप्रैल को, और आप किस तरह हमारे 11 तारीख के इस्तीफे मंजूर कर सकते हैं। आप इस्तीफे हमारे मंजूर कर रहे हैं 17 जनवरी को, और आप ये बता रहे हैं कि जी मैंने 11 अप्रैल से मंजूर किए। 11 अप्रैल को तो आप थे नहीं। अगर आपकी बात हम मान भी लेते हैं कि 11 अप्रैल को आपने हमारे इस्तीफे मंजूर किए, तकरीबन 9 महीना 10 या कुछ दिन जो बनते हैं, इतने दिन आपने इलेक्शन क्यों नहीं कराए। लॉ कहता है, कानून कहता है कि 45 दिन में आपने इलेक्शन करवाने होते हैं। तो आपने जितनी आइन शिकनी की है, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ, मैं गुजारिश करता हूं अपने लीडरान से, आर्टिकल 6 आपके ऊपर लगता है, आपने आइन शिकनी की है और आप इस मनसब पे बैठ के आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता था। आपका ये दोहरा मेयार देख के दिल को बड़ी ठेस पहुंची। इंशाल्लाह मुझे इस मुल्क की आला अदलिया पे यकीन है, एतमाद है, वो इंसाफ का फैसला करेगी, कानून का फैसला करेगी। इंशाल्लाह हम आएंगे, भारी अक्सरियत से आएंगे, और हम अपना अपोजिशन लीडर भी खुद चुनेंगे, हम अपना लीडर ऑफ द जो हमारा हाउस होगा वो भी खुद चुनेंगे, और इंशाल्लाह हम वो दिन दूर नहीं जब हम असेंबली में होंगे और आप लोग को हम जो लोहे के चने चबवाएंगे। बहुत शुक्रिया।